हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ नोटिस। इनकम टैक्स के अंदर एक नोटिस आता है अंडर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 में। तो उस नोटिस को कैसे आप लाइव रिप्लाई कर सकते हैं, किस चीज़ का नोटिस होता है, ठीक है। आप उसको कैसे ऑनलाइन रिप्लाई करना है, कैसे उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, मर्ज करना है, क्या साइज होता है, क्या टिप्स ट्रिक्स हैं आप उसको परफेक्टली तरीके से फाइल करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा नोटिस अंडर सेक्शन 133(6) के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये जनरल नोटिस होता है, तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं क्या है ये नोटिस, कब आता है, कैसे आप इसको देखेंगे, कहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्या है ये नोटिस। तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम नोटिस के बारे में पता करते हैं कि नोटिस होता क्या है। ठीक है, किस चीज का नोटिस होता है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इसकी गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे डाली है। ठीक है, और क्या होती है एक्चुअल में जो लॉ की लैंग्वेज है। ठीक है, सेक्शन 133 133(6) एम्पावर सर्टेन पर्सन्स इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू ऑर्डर एनी टैक्स पेयर to furnish information and evidence for tax related inquiry and proceeding. The act grant investigate power to AO and other department official to demand information through notice. ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बंदे कोई भी नोटिस इशू करके कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। सच नोटिस sent to taxpayer for reporting lower income, withholding source of income. They can also be issued for claiming income tax deduction. ठीक है, एंड एग्जाम्पशन wrongfully. अदर रीजन फॉर नोटिस अंडर दिस सेक्शन इंक्लूड इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट टैक्स फाइलिंग। तो कोई भी मान लो आपका इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट टैक्स फाइलिंग है, विद होल्डिंग टैक्स टैक्स है, लोअर डिडक्शन है, या ऑनगोइंग कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और सबमिट टू आईटीआर है, तो डिपार्टमेंट कैन सेंड दिस नोटिस 133 अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टू नॉट ओनली अ टैक्स पेयर बट एनीवन, किसी को भी भेज सकते हैं, विद इंफॉर्मेशन ऑन द कंसर्न पर्सन ट्रांजेक्शन। एनीवन रिसीविंग सच नोटिस मस्ट रिप्लाई विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। पीपल आर एक्सपेक्टेड टू कोऑपरेट करना है उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, अदरवाइज पेनल्टी और क्या नाम है, हैवी पेनल्टी लगा सकते हैं डिपार्टमेंट। तो ये होता है नोटिस 133(6), मतलब जनरल नोटिस होता है, सभी के पास, किसी के भी पास आ सकता है, और आपकी खुद की रिटर्न के लिए भी आ सकता है, और किसी दूसरे लोगों की असेसमेंट चल रही होती है उसके लिए भी आ जाता है ये। ठीक है, तो ये चलिए पोर्टल पे चलता हूँ। तो ये हमारा एक क्लाइंट है, इसके पास नोटिस आया हुआ है। ठीक है, तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम हाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में यहाँ पे आप पेंडिंग एक्शन में जाना है। पेंडिंग एक्शन में जाने के बाद यहाँ पे ई प्रोसीडिंग में जाएंगे। ई प्रोसीडिंग में एक ये सेल्फ होता है और एक ऑफ अदर पेन होता है। तो यहाँ पे कोई दूसरा क्लाइंट है जो इन्हीं के रिलेटेड है, इनका पेन अलग है और ये अजय कुमार अलग है। तो इनकी असेसमेंट से रिलेटेड हमारे पास नोटिस आया हुआ है, बिकॉज हम परचेजर हैं, हम इनसे सामान परचेज करते हैं अजय कुमार से। तो इनकी कोई असेसमेंट चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास ये नोटिस आया हुआ है, और इसका हमें यहाँ पे रिप्लाई करना है। तो ये नोटिस ऐसे, तो यहाँ से हम इसको नोटिस को देख सकते हैं। यहाँ से नोटिस ये ऐसे ईमेल पे भी आता है, और ये पूरा प्रॉपर नोटिस होता है, इसको डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से। तो ये ऐसे नोटिस होता है अंडर सेक्शन, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ होता है किसके बिहाफ पे है। इन कनेक्शन विद द असेसमेंट प्रोसीडिंग, अजय कुमार की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और इसके रिगार्डिंग हमको ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है। जैसे प्लीज प्रोवाइड लेजर अकाउंट मांगा है, हमारी बुक्स में उसका क्या है, ये डेट दे रखी है। तो ये कभी भी पुराने साल का, ईयर्स का भी आ सकता है, पुराने सालों का भी। तो हमें ये पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन मांगी इन्होंने। प्लीज फर्निश द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, किस टाइप की हमारे बीच में ट्रांजेक्शन होती है वो बतानी है। कोई टीडीएस वगैरह डिडक्ट किया है तो वो बताना है। जीएसटी की डिटेल्स, जीएसटी परचेज की है हमने, तो परचेज की सारे जीएसटी इनवॉइस चाहिए इनको, और बैंक अकाउंट चाहिए जहाँ से हमने इन इनवॉइस की पेमेंट कर रखी है। ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन डिटेल बतानी है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कि आपके पास वो गुड्स हैं, वो डिलीवर हुए हैं, तो उसका कोई भी जस्टिफाइंग डिलीवरी ऑफ गुड्स परचेज, कोई जो जस्टिफाई कर रहे हो। फिर नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये डेट दे रखी है। ठीक है, इस डेट से पहले आपको डालना है, और आप कैसे फाइल कर सकते हैं, या तो ई फाइलिंग अकाउंट से, या एक तरीका ये होता है कि सीटीएन फैसिलिटी, एक तरीका है जिसमें आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप रिप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे पेनल्टी भी इन्होंने पर डे ऑफ डिफॉल्ट लगा रखी है। ठीक है, और यहाँ पे आप कंप्लाई करना है नोटिस से, ये सारा बता रखा है इन्होंने। ठीक है, उन सक्सेसफुल ये कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है।
आप विदाउट यहाँ पे डिन नंबर होता है इसका, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डाल के क्विक लिंक कंप्लाई टू नोटिस, वहाँ पे क्विक लिंक का ऑप्शन होता है, उसमें जाके ओटीपी वगैरह डाल के करना होता है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट, हमारे पास इसके लॉगिन है, तो आप यहाँ से भी इनको रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स है, फिर एक ऑप्शन होता है सिक एडजेंटमेंट। अगर आप कोई भी एडजेंटमेंट चाहते हैं, ठीक है, आप उस टाइम पे नहीं फाइल कर सकते, तो आप इस केस को एडजेंट भी करवा सकते हैं। सेलेक्ट द डेट बाय विच यू एबल टू, आप 2, 5, 10 दिन 20 दिन के लिए एडजेंट करवा सकते हैं। उसका यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मटेरियल गैदरिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्स, रिक्वायर्ड टाइम, मेडिकल ग्राउंड है या कोई प्री ऑक्यूपाइड थे रिटर्न से, या अदर्स कोई रीजन है, तो आपको अदर्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे नीचे भी रीजन डालना पड़ेगा, और उससे रिलेवेंट कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको डालना पड़ेगा जो आपके रीजन को सपोर्ट कर रहा हो, या ठीक है, तो ये आपको एविडेंस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको रिस्पॉन्स कैसे करना होता है, तो यहाँ पे फाइल टाइप, ठीक है, पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी, ठीक है, तो यहाँ पे फाइल नेम में हाइफन और अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, हाइपन और अंडरस्कोर यूज करना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे स्कैन के लिए 300 डीपीआई होना चाहिए, और पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी फाइल नेम आप ये अप्रोप्रिएटली आपको करना है। ठीक है, स्कैन करने डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और वो A4 साइज में और या लेटर ओनली होनी चाहिए। ठीक है, अब टोटल फाइल्स हैं वो 50 MB तक की यूज कर सकते हैं। सिंगल फाइल टोटल 10 फाइल यूज कर सकते हैं, तो टोटल की 50 MB होती है, तो 5-5 MB की फाइल आप करके 10 MB तक 10 फाइल 50 MB की आप यूज कर सकते हैं। पोर क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, स्कैंड, ये सब चीज डिटेल्स इसमें दे रखी है, कोई भी मतलब ब्लीडिंग वगैरह ये सब, कोई ऐसे इंक वगैरह फेल रखे हो। कंटिन्यू करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेंगे आपको पार्शियल रिस्पॉन्स का और फुल रिस्पॉन्स का। तो फुल रिस्पॉन्स है, अगर आप पार्शियल रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, कोई मान लो आधी अधूरी चीजें देना चाहते हैं, अभी हाफ रिप्लाई करना चाहते हैं, तो आप पार्शियल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फुल रिप्लाई करें अगर आपके पास सारी डिटेल्स है तो। यहाँ पे आपको लिखना है कि, और यहाँ से नीचे से पहले आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इन कैटेगरी में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फोल्ड करते हैं, जैसे एसेट एंड लाइबिलिटी है, या बैलेंस शीट है, या कोई भी इनमें से कोई भी डिटेल या आपको मिल रही है, ठीक है, तो या अदरवाइज आप अदर सेलेक्ट करते हैं, जैसे सेल डीड की कॉपी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंप्यूटेशन है। ठीक है, कंप्यूटेशन के अलावा डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट हो गई है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड कॉपी, तो इस टाइप के कोई इन कैटेगरी में फोल्ड कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से आप अदर्स में जाके आप नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी अटैच करने हैं, 3 फाइल हैं, 4 फाइल हैं, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएंगे अदर अदर्स करके, और इनके सामने आपको नेम फिल करना है, और आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है वो बता देता हूँ। तो इसमें आपको डालना है कि डियर रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड सर मैडम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको टाइप कर सकते हैं, सर मैडम। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एंटर करके नीचे की लाइन में प्लीज फाइंड। ठीक है, तो आप इस तरीके से, और आप अपना कोई प्रोफेशनल तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ये एक बार लिख के बता रहा हूँ। आप ऐसे जनरली जो रिप्लाई करते हैं, बाकी आप प्रोफेशनल बंदों से करवाइए इसका रिप्लाई। ठीक है, वो तरीके से इसको फाइल कर देंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे प्लीज फाइंड अवर रिस्पॉन्स, तो ये हमारा नोटिस है। अब इसके जो भी पॉइंट वाइज रिप्लाई करने हैं इसको यहाँ पे, तो इसकी जो नोटिस की डेट डाल देंगे हम, जो नोटिस की डेट आती है, नोटिस की डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, फाइंड बिलो आवर रिस्पॉन्सेज टू द नोटिस डेटेड। ठीक है, अब यहाँ से आपको ऐसे पॉइंट 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, पॉइंट 1 जो हमारे पॉइंट वाइज रिप्लाई होगा, तो हम नोटिस में देख लेंगे, जैसे पॉइंट 1 पे उन्होंने हमसे लेजर मांगा है, प्लीज प्रोवाइड द लेजर अकाउंट ऑफ, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे लेजर। ठीक है, लेजर टाइप करके यहाँ पे हम लिख देंगे अटैच्ड। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि हमारे वो अप्लीकेबल है या नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे हम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन उसकी एक्सप्लेन कर देंगे पूरा डिटेल में कि किस टाइप की ट्रांजेक्शन है। जैसे इन्होंने मांगा कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, तो परचेज ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स है, परचेज ऑफ सर्विसेज है, क्या किस टाइप की ट्रांजेक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करनी होती है, तो आप उसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर हम थर्ड पॉइंट में चलते हैं।
थर्ड पॉइंट में इन्होंने जैसे यहाँ पे टीडीएस की डिटेल्स मांगी, तो टीडीएस की डिटेल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं तो आप उसकी डिटेल्स देंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देना है। जो भी डिटेल आपकी अवेलेबल है आपको मैक्सिमम डिटेल्स में चीजें उनको बतानी होती है, क्योंकि ये असेसमेंट का केस होता है। तो इसमें जितना ज्यादा आप उनको बताएंगे, जितना तरीके से बताएंगे, जितनी ओरिजिनलिटी से बताएंगे, जो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की कोशिश करेंगे, उतना ही केस आसान होता है ये। ठीक है, क्योंकि किसी दूसरे की असेसमेंट चल रही है उसके रिगार्डिंग है ये, और खुद की भी हो सकती है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से बनानी है चीजें। तो जैसे हमने फोर्थ अकाउंट में बैंक अकाउंट उन्होंने मांगा है, बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ऐसे बैंक स्टेटमेंट डाल देंगे और उसमें हमने अमाउंट को हाईलाइट कर दिया येलो कलर में, जो भी पार्टी से रिलेटेड अकाउंट थे तो वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो ठीक है, उसको ये ऐसे ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में क्या है तो उसका फिफ्थ पॉइंट का भी ऐसे डाल देंगे। तो इसमें सेम तरीके से फिफ्थ पॉइंट भी ठीक है, आप ऐसे सारे पॉइंट डाल लेंगे और इसमें यहाँ पे फाइल नेम डालना है आपको, जो भी जैसे ऊपर है लेजर, तो वन करके लेजर में, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस है ना 1 2 3 अदर्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइल नेम डाल दें, मीन्स नंबर 1, फिर लेजर, लेजर ऑफ डालने के या फिर लेजर डाल दें सिर्फ। ठीक है, इसको सिर्फ लेजर करके यहाँ पे अटैच करना है, और फाइल नेम भी आपकी वही होनी चाहिए, जैसे ये है तो उसको आप रीनेम करके नंबर 1 लेजर, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये नहीं है, ये नहीं है, इसके नीचे वाली फाइल है, तो इसको ऐसे रीनेम कर देंगे हम यहाँ पे, जैसे अकाउंट लेजर हो गया, और यहाँ पे इसको 1 नंबर दे देंगे कि ये हमारा 1 पॉइंट के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो इसको ऐसे करके इसको ऐसे अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी हम इसको 1 नंबर ऐसे डाल देंगे। तो सेम वे में आप जो जो अटैच कर रहे हैं, 3 नंबर पे है तो 3 पे, 4 पे है तो 4 पे, 5 पे है तो 5 पे, और ऐसे करके इसको डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फाइल है ये 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 MB से ज्यादा के लिए वो फिर उसमें इशू आता है। ठीक है, तो उसको आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, मैं दिखा भी दूंगा आपको कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। ठीक है, तो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबमिट रिस्पॉन्स टू नोटिस आईडी। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ऐसे डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और इसकी एक्नोलेजमेंट ऐसे, ये एक्नोलेजमेंट ऐसे डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, और एक्नोलेजमेंट डाउनलोड होने के बाद, ठीक है, आप इसमें ये आपका नोटिस सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, और आप इसका वेट कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर था, मैं इसको आई लव पीडीएफ इसको यूज कर सकते हैं कंप्रेस करने के लिए, 5 MB से बिलो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 5 MB से ऊपर वो लेगा नहीं। बाकी मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं, क्या नोटिस है, टिप्स ट्रिक्स, कैसे आपको कंप्रेस करना है, कौन सी वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करने हैं, कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, नंबरिंग कैसे करनी है, फाइल का नेम क्या देना है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो कहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ई प्रोसीडिंग में जाके, ये तो अदर्स का आता है यहाँ पे, और सेल्फ का आता है, दोनों का आता है, तो यहाँ पे आप अदर्स और सेल्फ दोनों का देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी इशू होता है आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें, ताकि आपका जो कमेंट है वो स्पैम में ना जाए और हमें हाईलाइट हो, हम आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई करेंगे, और आपको भी कोई इस तरह के नोटिस आए हैं तो हमें बताएं।